कोकिला हॉल में बैठी होती है, तभी अचानक ही लाइट चली जाती है और कोकिला का पारा हाई हो जाता है। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है तू? कहीं नजर नहीं आ रही है। हाँ माँ जी, यही हूँ। किचन में खाना बना रही थी और लाइट ही चली गई। इस लाइट वाले की इसी अंधेरे में बीवी भाग जाए, इसका भला ना हो। इतनी गर्मी में लाइट काट दी, कमीना कहीं का। माँ जी, कहीं कोई खराबी आ गई होगी, आप उसे इतना क्यों कोस रही हैं? आखिर उसका भी तो काम यही है ना कि समय पे लाइट दे। काटी होगी लाइट, कहीं दिक्कत होगी तो अभी ठीक कर देगा। वो भी तो अपनी ड्यूटी ही कर रहा है ना। तो क्या अपने ड्यूटी के चक्कर में वो हमारा जीना हराम करेगा? माँ जी रुकिए, मैं आपके लिए शरबत बना के लाती हूँ जब तक लाइट नहीं आती। हाँ हाँ ले आ, वरना मेरा गुस्सा और बढ़ जाएगा। अब जैसे ही चमेली किचन में जाती है, तभी वहाँ विमला का आना होता है और विमला भी आती ही कोकिला से कहती है, अरे बाप रे, कितनी गर्मी है। कोकिला, तुझे गर्मी नहीं लग रही है क्या? नहीं नहीं, मुझे क्यों ही गर्मी लगेगी? मैं तो इंसान ही नहीं हूँ, है ना? मुझे में तो जान ही नहीं है। मैं थोड़ी ना तेरी तरह सांस लेती हूँ। कोकिला, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो तू रुक ही नहीं रही है और पता नहीं कैसी बातें किए जा रही है। तूने कहा कैसे कि मुझे गर्मी नहीं लगती? देख नहीं रही है, पसीने से नहाई हुई हूँ। और तू है कि मुझसे ये कह रही है कि मुझे गर्मी ही नहीं लगती। हाँ हाँ, मुझे नहीं लगती है गर्मी। अब तू खुश है ना? मुझ पर ऐसे भड़क रही है जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। विमला और कोकिला की ये बातें हो ही रही होती हैं। तभी कोकिला की बहू चमेली शरबत लेकर आती है। अब सभी ठंडा ठंडा शरबत पीते हैं और कोकिला तो शरबत पीने के बाद कहती है, ऐसा लग रहा है कि अमृत पी लिया हो। आहा, क्या आनंद है। सच में बहू, शरबत तो बहुत अच्छी थी, पीकर मजा ही आ गया। हाँ, फ्री का खाने पीने में मजा ही आता है। क्यों विमला, कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने? मुझे तो ये समझा दे कि तू मुझ पर गर्मी की वजह से गुस्सा हो रही है या कोई और वजह है। मैं तो तेरी बात सुन सुनकर परेशान हो रही हूँ। नहीं नहीं विमला, मुझे गर्मी के कारण इतना गुस्सा आ रहा है और गुस्से में मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या निकल रहा है। माँ जी का तो गर्मियों में इतना ज्यादा दिमाग गर्म हो जाता है कि वो किसी को भी कुछ भी कह देती हैं। अभी तो उन्होंने बिजली वाले को ही मार दिया था। हाँ, मारूंगी नहीं तो और क्या करूंगी? अरे 24 घंटे में से 4 घंटे तो लाइट कटी ही रहती है। अब उन्हें कौन समझाए कि मेरी तो उम्र हो रही है तो मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। देख कोकिला, मैं तो तुझे बस यही कहूँगी कि तू अपना दिमाग ठंडा और शांत रखा कर। चमेली भी जानती थी कि उसकी सास को गर्मी के कारण वे वजह ही गुस्सा आने लगता था। एक रोज कोकिला अपनी पड़ोसन विमला और अपनी बहू के साथ बाजार जाती है। बहू, बाहर तो बहुत गर्मी है, हम जल्दी जाएंगे और जल्दी ही घर आ जाएंगे। और हाँ, अगर हम वहाँ ज्यादा समय रुके तो मेरा दिमाग खराब होने लगेगा। ये बात तू भी अच्छे से जानती है। हाँ हाँ, हमें पता है। चल, हमें वहाँ पर ज्यादा समय नहीं लगेगा। कोकिला और विमला दोनों बातें करते हुए चल रहे होते हैं। तभी चमेली के पीछे से और सामने से एक चोर भागता है और उसके पीछे कई लोग, लेकिन चमेली भी पीछे से चिल्ला रही होती है, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर चोर। वो अरे वो मेरा पर्स लेके भाग रहे। चोर चोर, पकड़ो कोई उसे। अरे बहू, तेरा पर्स लेकर भाग गया क्या? बहू, उस चोर ने तेरा पर्स छीना क्या? अरे तो तब से तेरे मुंह को जुबान नहीं थी क्या? अब इतना लेट चिल्ला रही है तू? अरे नहीं नहीं काकी माँ जी, वो मेरा पर्स नहीं था, बल्कि मैं तो लोगों को जागरूक कर रही थी कि अंधे बनकर चलने का क्या ही नतीजा होता है। अरे मैं तो डर ही गई थी। अरे कोकिला की बहू, ऐसे किसी को कौन जागरूक करता है, भगवान ही जाने। सच में, एक तो मैं इतनी गर्मी से परेशान हूँ, ऊपर से इससे परेशान हूँ। अरे तुझे कितनी बार कहा है कि ऐसी हरकतें ना किया कर जिससे मेरा पारा हाई हो जाए। अब चलते चलते कोकिला को गर्मी लगने लगती है। जैसे ही कोकिला रुकती है, उसके पसीने रुकना बंद ही नहीं होते हैं और कोकिला का पारा हाई हो जाता है। विमला, तुझे कह रही थी ना कि मैं बाजार नहीं जाऊंगी, लेकिन तू है कि अपनी ही मनमानी करती रहती है। अरे अब क्या हो गया? अब तो हम बाजार भी आ चुके हैं और तूने ही तो कहा था मुझे कि हम शाम को बाजार चलेंगे, लेकिन अब अचानक तू ये सब क्या बोल रही है? माँ जी का पारा हाई हो चुका है गर्मी के कारण। अच्छा होगा विमला काकी, इनकी बातों को आप अनसुना करें। अब मेरा मुंह देखना बंद करेगी और जा जाकर तुम दोनों सामान लो, तब तक मैं आइसक्रीम खा कर आती हूँ। लेकिन माँ जी, आपको भी तो समय लेना था ना, फिर क्या हुआ अचानक? कोकिला गर्मी से जला जाती है। तभी उसके बगल में से कोई गुजरता है जो कोकिला को धक्का दे देता है और कोकिला भी गिरते गिरते बचती है।
अरे देख कर नहीं चला जाता क्या? अभी मेरी माँ जी गिर जाती तो। अरे नहीं नहीं बहू, इसने मुझे धक्का दिया तो दिया कैसे? ओ माता जी माफ कर दो, देखा नहीं था आपको। एक तो धक्का दे रहा है, ऊपर से माफी भी ऐसे मांग रहा है जैसे मुझ पर ही एहसान कर रहा हो। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे अरे मार क्यों रही हो? अरे अरे छोड़ दो, अरे अरे छोड़ दो यार, अरे क्यों मार रही हो? अरे 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 इतना कौन मारता है? अरे बस करो। कोकिला उस आदमी की एक नहीं सुनती। असल में वो आदमी चोर था और वो किसी का फोन लेकर भाग रहा था, लेकिन वो भागते हुए कोकिला को धक्का दे देता है और जैसे ही कोकिला को धक्का लगता है, कोकिला गिरते गिरते बचती है। तभी कोकिला का तो पहले से ही पारा हाई था गर्मी की वजह से। बस कोकिला ये सारा गुस्सा उस चोर पर उतार देती है जो कि पहले से ही काफी डरा हुआ था। अरे अरे मुझे छोड़ दो, अरे गलती हो गई यार, जानबूझ के नहीं किया ये सब, अरे माफ कर दो मुझे। तूने मुझे धक्का दिया तो दिया कैसे? ऊपर से ये गर्मी जो कि मुझे खाए ही जा रही है, उसके गुस्से को कंट्रोल कैसे करूं? मैं गर्मी की मारी थी और तूने मुझे और भी ज्यादा परेशान किया है। अरे मुझे मत मारो, अरे बहन जी बचाओ मुझे। अरे कोकिला बस भी कर, देख आसपास के लोग देख रहे हैं, थोड़ा तो शर्म कर। अरे छोड़ दीजिए माँ जी, जाने दीजिए, आपने बेवजह ही इतना मारा। अब जैसे ही कोकिला को विमला और चमेली रोकते हैं, वैसे ही वहाँ कई लोग आ जाते हैं और उस चोर को मारने पीटने लगते हैं। ये देखकर विमला और कोकिला और चमेली भी काफी हैरान थे, लेकिन तभी इन्हें भी पता चलता है कि जिसे कोकिला मार रही थी असल में वो एक चोर था जो किसी का फोन चुराकर जल्दी से भाग रहा था। तभी वो कोकिला से टकरा गया और गर्मी के कारण कोकिला का दिमाग तो पहले से ही गर्म था। कोकिला ने भी उस चोर की जमकर पिटाई कर दी। माँ जी आपकी तो सब तारीफ कर रहे हैं। अरे माँ जी सच कहूँ, आप तो आज छा गई छा। सच में जिसे तू पीट रही थी वो तो एक चोर निकला। मैंने तो सोचा बेचारा कोई गरीब या दुखिया होगा जिसे कोकिला बिना बात के पीट रही है। अरे नहीं नहीं माँ जी तो आज छा गई। वैसे सच कहूँ तो माँ जी आपका गुस्सा खराब है, बाकी तो आप एक नंबर की सास हो। अरे मुझे क्या पता था कि वो कलमुहा चोर है। अरे माँ जी जो भी किया बहुत सही किया। मैं तो कहती हूँ आपको यहाँ खड़ा कर देते हैं, आप चोरों को ढूंढ ढूंढ कर मारते रहना। इतने भसड़ के बाद सभी अपने घर आ जाते हैं। गर्मी में जैसे ही कोकिला हॉल का एसी चलाती है वैसे ही लाइट चली जाती है और फिर से कोकिला का दिमाग खराब हो जाता है। तो विमला और अपनी बहू चमेली पर बरस पड़ती है। ये सब तुम दोनों की वजह से ही हुआ है। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे बाजार नहीं जाना है। हाँ हाँ मैं ही तुझे बाजार लेकर गई थी। चल अब तो तू खुश है ना? हाँ तू ही लेकर गई थी मुझे बाजार, और इस बार तो मैं बिजली भी भरने से रही। कोकिला को ऐसे नॉर्मल समय में गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब भी उसे गर्मी लगती थी तो वो गुस्से से लाल पीली हो जाती थी। समली अपने भाई और भाभी के साथ गांव में रहा करती थी। एक दिन समली को देखने रोहित नाम का लड़का अपने परिवार वालों के साथ आता है। तभी रोहित बोलता है, वैसे तो मुझे दहेज नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी बड़े धूमधाम से हो जाए। मेरे जितने भी रिश्तेदार आए ना उन सब का मुंह बंद हो जाए। ये बात आपकी भी ठीक है रोहित जी, लेकिन हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम आपको दहेज दे या फिर आपकी शादी धूमधाम से करवाए। लेकिन भैया मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे दहेज दो। अरे मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मेरी शादी कुछ अलग तरीके से कर दो। अगर ये चाहना गलत है तो इसमें मैं तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ ठीक है, फिर आप लोग जा सकते हैं। मुझे ऐसे घर में अपनी बहन की शादी नहीं करनी जहाँ 4 चीज की नुमाइश की जाती हो। भाई साहब ये शादी है, कोई दिखावा करने की चीज नहीं। दोनों अपनी अपनी बात में सही थे। तभी इन दोनों की बहस देखकर समली अपनी भाभी से उनको मनाने को कहती है। तभी अर्चना उन दोनों को बोलती है, मैं क्या बोल रही हूँ, अगर हमें वक्त मिलता है तो शायद हम इसकी इच्छा को पूरी कर सकते हैं, अगर आप इंतजार कर सकते हो तो, वरना कुछ नहीं कर सकते। अर्चना तुम पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोले जा रही हो। हम कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे और कौन देगा हमें पैसे? देखिए आप शांत हो जाइए, मैं जो बोल रही हूँ ठीक बोल रही हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो बता दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है और रोहित जी को भी अच्छे से पता है। ठीक है भाभी जी, आप कहती हो ना तो मैं इंतजार कर लेता हूँ। वैसे भी इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और कर लेता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बस फिर ठीक है, अब तो आप भी तैयार हो जाइए शादी के लिए। जब रोहित जी मान गए हैं तो क्या आप अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते? कैसे भाई हो आप? तुमको कैसे पता होगा मैं कैसा भाई हूँ? मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं बहुत अच्छा भाई हूँ।
किसी के कुछ कहने और ना कहने से कुछ बदल नहीं जाता। ठीक है भाई साहब, मैं मानता हूँ कि आप बहुत अच्छे भाई हो, लेकिन लोग कैसे मानेंगे कि आप एक बहुत अच्छे भाई हो जो अपने भाई होने का फर्ज तक पूरा नहीं कर पा रहा। रोहित की बात सुनकर मानव को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही कुछ देर बहस होने के बाद मानव भी तैयार हो जाता है शादी करवाने को। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अर्चना मानव से बोलती है, सुनिए जी, मैं चाहती हूँ कि हम अपना खुद का कुछ काम करें, तभी जाकर हम अपनी समली की शादी कर पाएंगे। ऐसा क्या करूं जिससे हम कुछ कर सके, या फिर मुझे तुम ही कोई तरकीब दो जिससे हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारी आमदनी भी अच्छी हो और पैसों का जुगाड़ भी हो जाए। जुगाड़ है तभी तो मैं आपको बोल रही हूँ, वरना मैं भला क्यों बोलती। वैसे भी आपका काम इतना खास नहीं चल रहा, तभी तो मैं सोच रही हूँ क्या हम खाने पीने की दुकान खोल लें। खाने पीने की दुकान अगर मुमकिन है तो ठीक है, खोल लेते हैं, लेकिन कहाँ? यहाँ तो मुश्किल से ही कुछ बिक पाएगा। अगर हमें खाने पीने का दुकान लगाना है तो गांव के बाहर ही लगाना होगा। हाँ, मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा था, फिर जाकर मुझे याद आया क्यों ना हम बाजार में ही खाने पीने की दुकान खोल ले। दुकानदार वालों को भूख भी लगती है, उनको गर्मा गर्म खाने को भी मिल जाएगा। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हाँ, ये बात तो तुमने अच्छी कही, लेकिन मेरे काम का तो सोचो, मेरा क्या होगा? मैं कैसे दो काम को संभालूंगा? आप अपना काम देखो, जब जब आपका काम बंद रहेगा तब तब आप बाजार वाले दुकान में रहना। वहाँ का सब कुछ पहले मैं और समली संभाल लेंगे अपनी काम से। अगर आप अपने काम से फ्री हो जाए तो आप संभाल लेना। अर्चना की बात मानव को बहुत अच्छी लगती है। समली के हाथ का प्याज का पराठा घर पर भी सभी को बहुत पसंद था, इसलिए अर्चना समली से बोलती है, समली, हमें तुम्हारे हाथ का प्याज का पराठा बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ हम अपने दुकान में प्याज का पराठा बनाकर बेचा करें, चाय के साथ पराठा या फिर सब्जी, कुछ भी खाए, प्याज का पराठा अच्छा ही लगता है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। अगर मेरे हाथ का प्याज का पराठा घर वालों को अच्छा लगता है, शायद इसी बहाने बाहर वालों को भी पसंद आ जाए। देखते हैं कितना सफल होते हैं हम दोनों। सफल हो या ना हो, लेकिन हाँ, ये प्याज का पराठा सभी को जरूर पसंद आएगा। हम अब कल से ही दुकान जाया करेंगे, दोनों ननद भाभी प्याज का पराठा बेचेंगे और शादी करवाएंगे उन्हीं पैसों से तुम्हारी। आप दोनों को मेरे लिए कितना सोचना पड़ता है ना भाभी। अब तो मुझे लगता है शायद अब मैं आप दोनों के लिए बोझ बन गई हूँ। मेरी वजह से कितनी दिक्कत और परेशानी झेलनी पड़ रही है। बहुत मारूंगी, बहुत ज्यादा बात करने लग गई है तू। छोटी है, छोटी की तरह रहा कर। वैसे भी शादी की तैयारी सिर्फ मैं और तेरे भैया नहीं कर रहे, तुम भी तो हमारा साथ दे ही रही हो ना। दोनों ऐसे ही हमेशा साथ में बहुत प्यार से रहा करते थे। अगली सुबह दोनों घर का काम खत्म करके अपनी दुकान पर जाते हैं, जहाँ चाय, समोसे, सब्जी और समली के हाथ के बने स्पेशल प्याज के पराठे मिलते हैं। दोनों दुकान में पराठे बना ही रही होती हैं, तभी वहाँ रामू नाम का एक व्यक्ति आता है और बोलता है, अच्छा है बहुत बढ़िया। यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन खाने पीने की दुकान नहीं थी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने जो यहाँ खाने पीने की दुकान लगा दी। वैसे खाने में समोसे के अलावा क्या है? समोसों के अलावा मेरे हाथ का मजेदार प्याज का पराठा है। एक बार खाकर देखिए, बहुत मजा आएगा। इसके साथ चाय भी पी सकते हैं और सब्जी भी ले सकते हो। क्या कहा? प्याज के पराठे? अच्छा है, बहुत अच्छा है। ला दो, खा के देखता हूँ कि कैसा है। अगर अच्छा हुआ तो बोलूँगा अच्छा है, अच्छा है। हाँ, जरूर खाकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, सब्जी के साथ दूं या चाय के साथ? सब्जी के साथ खाना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन चाय के साथ दे दो। इसी बहाने तुम्हारी चाय भी पी के देखूंगा कि वो कैसा है, क्या वो भी अच्छा है। बाद में सभी दुकानदारों को बताऊंगा कि तुम्हारी दुकान का खाना बहुत अच्छा है, अच्छा है। समली रामू को गर्मा गर्म पराठे बनाकर देती है। पराठे खाकर रामू बहुत तारीफ करता है। धीरे धीरे शाम तक सारे पराठे, समोसे बिक जाते हैं। पहला दिन था और पहले ही दिन बहुत अच्छी बिक्री होती है। दोनों जैसे ही घर पहुंचते हैं,
घर पर मानव उत्सुकता से दोनों से पूछता है। तुम दोनों अपना मुंह क्यों लटकाए हुए हो? क्या हुआ? आज का दिन कैसा बीता? कुछ बिक्री हुई या नहीं? अरे कुछ बोलोगे भी? अगर कुछ नहीं बोलोगी तो कैसे पता चलेगा? हाँ मैं मानता हूँ पहला दिन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं जाता, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ भैया, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कब? आज से ही सपना देखा था मैंने सब कुछ ठीक होने का, और देखो आज से ही सब कुछ ठीक हो गया। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ बोलो। समली, तुम्हारे भैया ना बहुत बड़े वाले बेवकूफ हैं। इनको सारी बातें बहुत धीरे समझ आती हैं। अरे समली ने अभी आपको क्या कहा था कि सब कुछ आज से ही ठीक हो गया। इसका मतलब हमारा व्यापार चल पड़ा। अरे वाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आज से ही हमारा कारोबार इतना अच्छे से चल जाएगा। और आपको बता दूं, हमारी दुकान का प्याज का पराठा ना बहुत प्रसिद्ध हो गया है। हर किसी को समली के हाथ का बना प्याज का पराठा बहुत पसंद आया। हर कोई चाय और सब्जी के साथ ना प्याज का पराठा ही मांग रहा था। लेकिन अर्चना, हमारी समली की शादी के बाद हमारी दुकान में कौन प्याज के पराठे बनाया करेगा? अगर ग्राहकों को उनकी पसंद की चीज़ नहीं मिली तो वो दुकान बदल देंगे। मैं आपकी मदद करने हमेशा आया करूँगी भैया। वैसे भी मेरा ससुराल कौन सा दूसरे गांव में है। ऐसे ही हंसी खुशी से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब समली के बनाए प्याज के पराठे पूरे बाजार में फेमस हो जाते हैं और अब छोटी सी दुकान बढ़कर बड़ी हो जाती है। कुछ महीनों बाद मानव के घर रोहित बात करने आता है और बोलता है, मानव भैया, वो 4 महीने गुजर गए, अब तो मेरी शादी करवा दो ना। हाँ, वैसे पैसे तो जमा हो गए ना? हाँ रोहित, अब तो इतने पैसे हो गए हैं कि मैं अपनी बहन की शादी करवा के तुम्हें दहेज भी दे सकता हूँ। और ये सब खुद समली ने ही किया है, वो भी प्याज के पराठे बेचकर। मानव भी अब अपनी बहन समली की शादी बड़े धूमधाम से करवाता है और बिना मांगे रोहित को ढेर सारा गिफ्ट देता है। समली भी अब अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन हर रोज अपनी भाभी की मदद के लिए दुकान पर भी आया करती है। विमला को जब पता चलता है कि शकुंतला की बहू काजल ने गुलाब जामुन से बना समोसे का स्टोर खोला है, तब वो समोसा खाकर देखने के बाद काजल से कहती है, ये भी कोई समोसा है? समोसे के नाम पर कुछ भी बेचकर मोहल्ले वालों को बेवकूफ बना रही है बहू तू। लेकिन विमला काकी, अब तक तो किसी ने मेरे गुलाब जामुन समोसे की बुराई नहीं की है। इसकी इस दुकान को तो मैं बंद करवा के रहूंगी। इतने टेस्टी समोसे मोहल्ले वालों की जुबान पर चढ़ गया तो सब खत्म हो जाएगा विमला। कहानी की शुरुआत होती है सुबह से। सुबह के समय शकुंतला की बहू काजल खाना बना रही होती है, जिसकी खुशबू से शकुंतला की नींद खुलती है। अरे बहू, आज क्या बनाने लग गई? मुझे तो खाने की खुशबू से ही नहीं रहा जाता, जबकि मैं सोचती हूँ अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल कर लूँ। लगता है माँ जी आपकी नाक तक खुशबू पहुँच ही गई। बहू, मैंने कितनी बार कहा है कि घर में सादा उबला हुआ खाना बनाया कर, लेकिन तू भी कहाँ मानती है। अरे माँ जी, आपके लिए तो मैं खिचड़ी या दलिया बना दूंगी, लेकिन ये तो मैंने पापा जी के लिए बनाए हैं। उन्होंने कहा था कि आज उन्हें पनीर वाले छोले भटूरे खाने का मन है। बहू, उस बुढ़े को और 10 बीमारियां हो जाएगी, तू समझती क्यों नहीं है? माँ जी, यही तो खाने पीने की उम्र है। अब इस उम्र में खाएंगे पिएंगे नहीं तो कब खाएंगे? और आपको थोड़ा भी खुद पर कंट्रोल नहीं है ना? पेट देखो, बस फैलता ही जा रहा है इनका। अरे तो अब क्या करूं? अब अपने पेट के बढ़ने के डर से अपनी मनपसंद चीजें खाना छोड़ दूं? अरे माँ जी, अगर आपका मन भी कर रहा हो पनीर वाले भटूरे खाने का तो खा लीजिए। इस उम्र में इतना मन मारना भी सही नहीं है। सही कह रही है बहू। चल इसे छोड़ और मेरे लिए गर्मा गर्म पनीर वाले छोले भटूरे लगा दे। शकुंतला का तो मन कर रहा होता है कि वो अभी छोले भटूरे खाए, लेकिन इतना सुनने के बाद कोई भी शकुंतला से छोले और पनीर वाले भटूरे पूछता तक नहीं है। अरे बहू, क्या छोले भटूरे बनाए हैं तूने? ऐसा लग रहा है किसी होटल में बैठ के खा रहा हूँ। शकुंतला, अभी भी बचे हुए हैं छोले भटूरे, तुम्हें खाना है तो खा लो, वरना मैं तो सब खा जाऊंगा। अब तुम इतना कह रहे हो तो खा ही लेती हूँ, वरना तुम बुरा मान जाओगे। अरे ये क्या बात हुई? मैंने तुमसे एक ही बार पूछा है, तुम कह रही हो इतना कह रहे हो तो खा लेती हूँ। बहू, इसे भी दे दे छोले भटूरे अगर बचे हैं तो। काजल को खाना बनाने का बड़ा ही शौक था,
और काजल के ससुर को तरह तरह का खाना खाने का शौक था और इस वजह से बहू और ससुर की ये जुगलबंदी हर दिन कुछ न कुछ नया बनाती रहती और खाते रहते। एक रोज शंकर अपनी बहू काजल से कहता है, बहू आज कुछ खट्टा मीठा सा खाने का मन कर रहा है, कुछ अच्छा सा बना ले जो हमने कभी खाई भी ना हो और बनाया भी ना हो। लेकिन वो क्या हो सकता है, कुछ सोचने दो, क्या बनाऊं? बहू वैसे तो मेरा मन समोसा खाने का हो रहा था, लेकिन समोसा किसी और दिन खा लेंगे। अभी बस कुछ अच्छा सा बना दे, तब तक मैं पार्क से 2 चक्कर काट के आ जाता हूँ, वरना सच में मेरा पेट और बढ़ जाएगा। ठीक है पापा जी, आप घूम लीजिए, तब तक मैं आपके लिए कुछ बना कर रखती हूँ। हाँ, और थोड़ा अपनी सास से बचकर बहू, वरना उसको तो तू जानती है बिना मतलब के कलेश कर देगी और बाद में खुद ही बैठ के खा जाएगी। अब शंकर के कहने पर काजल सोचने लगती है कि आखिर क्या बनाया जाए और इसी के साथ अब वो एक नया डिश बनाने की तैयारियों में लग जाती है। कुछ देर बाद जब शंकर घर लौट कर आता है तो उसे बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है। बहू लगता है आज कुछ कल से अच्छा बना रही है। हाँ पापा जी, आज तो मैंने बनाए हैं गर्मा गर्म गुलाब जामुन से बने समोसे। बहू ये क्या बना दिया तूने, समोसे, वो भी गुलाब जामुन के। अरे पापा जी आप खाकर तो देखिए, क्या स्वाद है, एक बार खाएंगे ना तो बार बार बनवाएंगे। अब जब शंकर गुलाब जामुन से बने समोसे को खाता है तो उसे वो बहुत ही अच्छा लगता है। अब शंकर गुलाब जामुन से बने समोसे को खाते हुए कहता है, गुलाब जामुन का समोसा बहुत टेस्टी बना है बहू, क्यों ना हम इसका स्टॉल लगा ले। पापा जी क्या आइडिया है ये, अगर हम इसे 25 का भी बेचते हैं ना तो ये खुशी खुशी बिक भी जाएगा। हाँ ये ठीक रहेगा, शाम के समय 2 घंटे हम गुलाब जामुन वाले समोसे की दुकान लगाएंगे। शकुंतला तो 2 दिन के लिए अपनी बहन की छोटी बेटी की शादी में गई होती है और इधर शंकर और काजल मिलकर गुलाब जामुन के समोसे की दुकान लगा लेते हैं। अरे आओ आओ, गर्मा गर्म गुलाब जामुन वाले समोसे ले जाओ, एक बार जो खाओगे बार बार आओगे। पापा जी सही जा रहे हो आप, लोगों को भी तो पता चले कि आखिर किस चीज की दुकान खुली है। अरे बहू ये क्या खोल लिया तूने, गुलाब जामुन के समोसे? अरे ये क्या बना रही है तू, तीखे में मीठा? हाँ गई फ्री का खाने। खाकर तो देखिए विमला काकी, एक बार खाओगी तो बार बार आओगी। ला जब इतना कह ही रही है तो मैं एक समोसा खाकर देखती हूँ। अरे ये शकुंतला की बहू ने क्या समोसे बनाए हैं, खाकर तो मजा ही आ गया। लेकिन मैं भी विमला हूँ, इसके इस टेस्टी समोसे का भाव और स्वाद दोनों गिरा कर रहूंगी। अरे विमला काकी कैसा लगा गुलाब जामुन से बना समोसा, अच्छे बने थे ना? अरे बहू कुछ खास नहीं लगा मुझे, ऐसा लग रहा है रोटी के साथ चीनी खा रही हूँ। ना ना ये सब चीजें यहाँ बिकने से रही। अच्छा, इसका मतलब है कि आपको पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं विमला काकी, लेकिन अब तक जिसने भी ये समोसे खाए हैं ना, सबने इसकी तारीफ ही की है, बस एक आपको छोड़कर। अरे बहू तू बहुत नादान है, तू भी किन की बातों में आ रही है? अरे शकुंतला की दूसरी आत्मा इसके अंदर ही तो होती है। अरे बहू मैं तो कहता हूँ ये और ऐसे लोग जिनको हमारा समोसा पसंद ना आए, उन्हें अपने स्टॉल के आसपास आने भी मत दे। तो मैं कौन सा यहाँ रुकने या समोसे खाने के लिए मरी जा रही हूँ। अब विमला तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन विमला के मन में ये बात खटक रही थी, अगर 1-2 दिन और शकुंतला की बहू ने समोसे का स्टॉल लगाया तो उसकी ये दुकान फेमस हो जाएगी। बहू कल से हमें अपने समोसे के स्टॉल पर नींबू मिर्ची लगाना पड़ेगा। देख रही है ना काली बिल्ली कैसे नजर गराए हुए आ रही है, और हाँ आने जाने वाले ग्राहकों को गिन भी रही है। अरे जाने दीजिए पापा जी, वैसे माँ जी हमारी इस कदम से नाराज तो नहीं होंगी ना? अभी उसे आने में कई दिन है, और आज तो वैसे भी अच्छा खासा गुलाब जामुन का समोसा बिक चुका है, तो 2-3 दिन ऐसा ही रहा ना तो शकुंतला के मुंह खोलते ही पैसा दे मारेंगे उसके मुंह पर। पापा जी मुझे तो माँ जी के गुस्से से डर लग रहा है और कुछ नहीं, और बाकी विमला काकी तो उनके आते ही कान भरेंगी। काजल और शंकर ने गुलाब जामुन से बने समोसे की दुकान तो लगा ली थी, लेकिन उन्हें भी शकुंतला के आने का इंतजार था। अब जैसे ही शकुंतला अपनी बहन के घर से वापस आती है, उसे पता चलता है कि उसकी बहू और पति मिलकर एक समोसे की दुकान चला रही है। बहू मैं ये क्या सुन रही हूँ,
जी माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं कि आप कहना क्या चाहती हो। मैं जो कहना चाह रही हूँ तू और बुढ़ा दोनों अच्छे से जानते हो। ए सक्कू, डोंट कॉल मी बुड्ढा। हाँ तो क्या अब इस उम्र में क्या तुम्हें इमरान हाशमी कहूँ? बड़ी मिर्च लग रही है बुढ़े सुनने पर। माँ जी, मुझे पता है आपको मेरे और पिताजी के गुलाब जामुन का समोसा स्टॉल के बारे में पता चल गया होगा। मुझे यही दिन देखना बाकी रह गया था। वो तो भला हो विमलू का, जो रास्ते में मुझे वो मिल गई। बेचारी मुझे स्टैंड से लेकर आई है। माँ जी, वो आपको भड़का रही है। आप मेरी बात मानिए। मैं और पापा जी बस शाम के समय कुछ देर के लिए समोसे का स्टॉल लगा रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे मोहल्ले में रुतबे वाली जिंदगी चाहिए। ये सब काम कोई नहीं करेगा। शंकर ये सब सुनकर वहाँ से अपने कमरे में जाता है और 2-3 दिन की जितनी भी समोसे की दुकान से कमाई हुई थी वो लाकर शकुंतला को देते हुए कहता है, गिनो इसे, कितने हैं ये? और जितने भी है ना, सब मैंने और बहू ने इन 3 दिन के अंदर कमाए हैं, वो भी समोसे के स्टॉल से। क्या बात कर रहे हो? ये तो अच्छी खासी कमाई कर ली है तुम लोगों ने। शकुंतला का भी पैसा देखने के बाद मन बदल जाता है और वो अपनी बहू काजल से कहती है, बहू, मैं तेरे इस कदम से बहुत खुश हूँ। वो तो बिमला ने मेरे कान भर दिए, वरना मुझे क्या जो इतने अच्छे पैसे के लिए मैं तुम दोनों को कुछ बोल सकूं। देखा बहू, मैंने कहा था ना, पैसे के आगे सक्कू किसी की नहीं है। वो तो मुझे भी ना भरे हुए तोंद के साथ बेच देगी अगर फायदा हुआ तो। अब धीरे धीरे काजल का गुलाब जामुन समोसा इतना फेमस हो जाता है कि वो आगे चलकर एक अच्छा खासा कमाई देने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।